we will discuss क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ पेपर 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। और आप देखें अगर पैटर्न को तो आईआईटी लगातार पिछले 3-4 सालों से बेस थ्योरम का क्वेश्चन पूछ रही है। इसमें जो बेस थ्योरम का कंसेप्ट यूज किया गया था उसमें बहुत ही अच्छा क्या कंसेप्ट था, आपसे कह रहे हैं इसमें कि यहां से आपका सिग्नल जनरेट हो रहा है, यहां से आपका सिग्नल कहीं किसी पॉइंट से आपका सिग्नल जनरेट हुआ। अच्छी तरह समझिएगा इसे। सिग्नल जनरेट होकर वो स्टेशन ए ने रिसीव किया, स्टेशन ए से वो स्टेशन बी को मिला। अब बेस थ्योरम में हम क्या करते हैं आपको पता है कि अगर मान लीजिए कंपाउंड इवेंट में हमें सेकंड इवेंट का आउटकम पता हो और फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हम बेस थ्योरम यूज करते हैं। यहां हमसे क्या कह रहे हैं कि बी को जो सिग्नल रिसीव हुआ, बी को जो सिग्नल रिसीव हुआ वो ग्रीन सिग्नल है, बी को जो सिग्नल रिसीव हुआ वो ग्रीन सिग्नल है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि ओरिजिनली जो जनरेट हुआ था सिग्नल वो भी ग्रीन था। बी को जो सिग्नल रिसीव हुआ वो ग्रीन है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि ओरिजिनली जो सिग्नल जनरेट हुआ वो ग्रीन था। हम इवेंट्स के नाम इस तरह से देंगे कि वो अपने काम को, वो अपने इवेंट को जस्टिफाई करें। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, प्रोबेबिलिटी ओरिजिनली ग्रीन होने की, ओजी इंप्लाइज, ओजी से हम लोग कहेंगे ओजी इंप्लाइज ओरिजिनली green signal is generated BG, P receives green signal। हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी कि ओरिजिनली ग्रीन सिग्नल जनरेट हुआ जबकि बी को ग्रीन सिग्नल मिला। हम बात कर रहे हैं ओरिजिनली ग्रीन सिग्नल जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी जबकि बी को ग्रीन सिग्नल मिला। इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ओरिजिनली ग्रीन सिग्नल मिलना डॉट प्रोबेबिलिटी बी को ग्रीन सिग्नल मिले जबकि ओरिजिनली ग्रीन सिग्नल जनरेट हुआ डिवाइड बाय। इन जनरल तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होता है, लेकिन आपको तो पता है इसकी एक शॉर्ट ट्रिक लगा देते हैं हम लोग कि जो न्यूमरेटर में लिखा उसकी कॉपी कर देंगे नीचे। प्रोबेबिलिटी ओरिजिनली ग्रीन सिग्नल जनरेट हो डॉट बी को ग्रीन मिले जबकि ओरिजिनली ग्रीन हुआ है, प्लस प्रोबेबिलिटी ओरिजिनली रेड सिग्नल जनरेट हो, क्योंकि अगर ग्रीन सिग्नल जनरेट नहीं होता तो क्या होता, रेड सिग्नल जनरेट होता। रेड सिग्नल जनरेट हो डॉट बी को ग्रीन मिले जबकि ओरिजिनली रेड सिग्नल जनरेट हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, ओरिजिनली ग्रीन सिग्नल जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 4/5। ओरिजिनली ग्रीन सिग्नल जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 4/5। अब आप सोचो कि अगर यहां से ग्रीन सिग्नल निकला और यहां तक ग्रीन पहुंचा तो इसके लिए जरूरी है कि ए ने भी सही रिसीव किया हो और बी ने भी सही रिसीव किया हो। तो सही रिसीव करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 दी है। दोबारा बोल रहा हूं, यहां से ग्रीन सिग्नल जनरेट हुआ और बी को ग्रीन मिले, इसके लिए जरूरी है ए ने सही रिसीव किया हो, ए के सही रिसीव करने की प्रोबेबिलिटी 3/4, ए ने सही रिसीव करे एंड बी भी सही रिसीव करे, बी के सही रिसीव करने की प्रोबेबिलिटी 3/4, क्योंकि इवेंट को रिसीव करेक्टली 3/4 दिया हुआ है। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि यहां से ग्रीन जनरेट हो लेकिन ए उसको गलत रॉन्ग रिसीव करे, यानी इसने तो ग्रीन किया लेकिन ये रेड रिसीव करे, तो गलत रिसीव करने की प्रोबेबिलिटी 1/4। अब सोचो इसने रेड रिसीव किया, ये रेड ट्रांसमिट करेगा, लेकिन अगर बी भी गलत रिसीव कर ले तो वापस से हमें ग्रीन मिल जाएगा। तो यानी कि अगर इसने ग्रीन किया तो इसको ग्रीन मिले 3/4, ये ग्रीन जनरेट करे और ये भी ग्रीन मिले 3/4, या फिर ये ग्रीन जनरेट करे लेकिन इसको रेड मिले 1/4, ये रेड जनरेट करे और इसको ग्रीन मिले, इसके लिए रॉन्ग करना पड़ेगा तो 1/4 डिवाइड बाय 4/5 इंटू वो जो हमने न्यूमरेटर में लिखा है उसी की कॉपी कर देंगे
प्लस 1/4.1/4 प्लस, अब हम कह रहे हैं रेड, ओरिजिनली रेड जनरेट हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें 1/5 दी हुई है। अगर रेड जनरेट हुआ तो बी को ग्रीन कब मिलेगा बताएं? अगर रेड जनरेट हुआ तो बी को ग्रीन मिलने के लिए ए सही रिसीव करे, तो ए तक तो पहुंचा रेड, लेकिन ए से बी गलत रिसीव करे तभी तो रेड का ग्रीन होगा। तो ए से बी गलत रिसीव करे, इसके लिए 1/4 प्लस, या फिर इधर से रेड हुआ, ए गलत रिसीव कर ले 3/4 से, गलत रिसीव कर ले 1/4 से, ए गलत रिसीव कर ले 1/4 से, और अब इसके पास ग्रीन हो गया, और ये बी सही रिसीव कर ले 3/4 से। दिस, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने पर आपको आंसर मिल जाएगा 20/23, विच इज द करेक्ट आंसर।